Hello students, how are you? I hope you all are safe and happy at your home. मुझे पता है आप लोग सब अच्छे से होंगे घर में. ओके, आई एम अश्वनी. वेलकम टू माय चैनल शिक्षा शक्ति एजुकेशन. आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रोमन नंबर. क्या? रोमन नंबर पढ़ने वाले हैं. मैं आपको बता दूं कि रोमन नंबर एकदम इतने मज़े से पढ़ने वाले हैं कि आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि मुझे रोमन नंबर में पढ़ना क्या है ना. मैं आपको बता दूं कि रोमन नंबर में आपको सी का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू क्या होता है, सारे के वैल्यू जो है आपको पूरे माइंड में सेट हो जाएंगे. बस आपको करना क्या है, हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना, एकदम अंत तक बने रहेंगे ना. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रोमन नंबर याद हो जाएगा. ओके, एकदम एकदम और बहुत मज़ा आने वाला आज के सेशन में. तो लेंगे मज़े, लेंगे. ओके, तो चलिए जल्दी से नीचे हमारे चैनल के लाइक बटन को दबाइए. जाइए जल्दी जाइए नीचे में लाइक कर दीजिए. उसको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इतू सा मेहनत लगेगा, बस टच कर देना. कर दीजिए, वेरी गुड. और उसके बगल में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे भी टच कर दीजिए. दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट. चलिए अब हम चलते हैं रोमन नंबर की ओर. तो पहले मैं बता दूं कि रोमन नंबर आया कहाँ से. कहाँ से आया रोमन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ. तो आपने कभी बचपन में कहानी सुना करते होंगे अपने दादी से, नानी से, दादाजी से, नाना जी से. कभी कहानी सुनाया करते होंगे ना. सब लोग को कहानी पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद है कहानी. मैं भी बचपन में बहुत सुना करता था, मुझे बहुत मज़ा आता था कहानी सुनने में. उसी तरह आपको भी मज़ा आता होगा. तो उसी कहानी में मेरे दादाजी कहा करते थे, नाना जी ना, कि बहुत साल पहले के तो ना हमारे देश में बहुत व्यापार हुआ करते थे. प्राचीन काल में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी आते थे, अलग अलग देश से आते थे, कई देशों से आते थे यहाँ पे व्यापार करने. क्या करने आते थे? बिजनेस करने, व्यापार करने. तो किसी को व्यापार करने के लिए तो यहाँ की लैंग्वेज को समझना होता. अब आपको भेजा जाए नेपाल या बंगाल, तो अब क्या करोगे वहाँ के लैंग्वेज को पहले समझोगे, तभी तो आप वहाँ से कम्युनिकेशन कर पाओगे. यस, उसी तरह व्यापारियों को जो है यहाँ के लैंग्वेज को, डिजिट को समझना होता था. तो उस समय के बहुत बड़े व्यापारी यूरोप के कहलाते थे. ओके, बहुत बड़े व्यापारी कहलाते थे, बहुत फेमस थे वो. तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं चाहूँ इंडिया में व्यापार करने के लिए. तो उन्होंने इंडिया में व्यापार करना शुरू किया. जब उन्होंने यहाँ आया तो देखा कि यहाँ के डिजिट, यहाँ के लैंग्वेज सब डिफरेंट है. तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था. तो फिर उन्हें व्यापार करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी. होती स्वाभाविक सी बात है. अब यहाँ के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, डिजिट को नहीं समझ पाएंगे, तो व्यापार करने में तो समस्याएं तो होगी ही. तो उन्होंने एक नया सिम्बल्स का इन्वेंशन किया. वहाँ के जो सम्राट थे रोम, उन्होंने एक नए सिम्बल्स का इन्वेंशन किया जो कि कहलाया रोमन नंबर. है ना, बड़े मज़े की कहानी है ना. मज़ा आया कहानी सुनने में. तो वही रोमन नंबर के बेसिक नंबर्स, 3 बेसिक नंबर्स थे. कितने थे? 3 बेसिक नंबर्स थे. चलिए एक एक करके देखते हैं वो बेसिक नंबर्स क्या थे. तो उन्होंने 3 बेसिक सिम्बल्स दिए. पहला था क्या? ये रहा. क्या है ये? आई. क्या है? आई है ना. इंग्लिश नंबर का आई डिजिट है ना. आई फॉर क्या होता है? इंडिया. व्यापार करने कहाँ आए थे यूरोप के लोग? इंडिया आए थे. तो इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या चीज से स्टार्ट होता है? आई से. आई का वैल्यू क्या होता है? 1. दिख रहा है ना. आई का वैल्यू क्या होता है? 1. तो उन्होंने पहला बेसिक नंबर्स क्या दिया? आई, जिसका वैल्यू होता है क्या? 1. क्लियर है. तो उन्होंने 3 बेसिक नंबर्स दिए, जिसमें पहला नंबर था आई, जिसका वैल्यू होता है 1. याद रहेगा, आई फॉर इंडिया. इंडिया में व्यापार करने आए थे वो लोग. उस समय इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस था व्यापारी से. तो आई का फर्स्ट वैल्यू क्या होता है? 1. अब
नेक्स्ट सिम्बल्स थे उनके 3 सिम्बल्स। कितने बेसिक सिम्बल्स दिए? 3 सिम्बल्स। 3 में तो पहला मैंने बता दिया। सेकंड था, क्या दिख रहा है? वी। वी दिख रहा है ना, वी वी वी। तो उन्हें सेकंड सिम्बल्स वी दिया। वी। वी का क्या वैल्यू होता है? 5 होता है ना। अब आपको ये क्या दिया सेकंड सिम्बल्स का वैल्यू क्या होता है, आपको याद रखने का एक ट्रिक है। बताऊं बताऊं बता दूं? बोलो बोलो बोलो। यस, बता दूंगा, पर पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग नहीं करते, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं आपको बहुत मज़े से पढ़ाऊंगा, बट आप लाइक ही नहीं करते। करिए जल्दी, जाइए जल्दी उठ के फट से लाइक तो करिए पहले, सही ना? फिर बहुत मज़े से करने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, लाइक करने, क्योंकि मैं इस तरह का जितने भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी टॉपिक पे बनाऊंगा, बहुत मज़े से पढ़ूंगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक बनाऊंगा। ओके, तो आपको मज़ेदार टॉपिक पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना होगा? मेरी वीडियो को पहले वॉच करना होगा। तो आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको पहले वीडियो पहुंचेगा और आप सबसे पहले चेक समझ जाएंगे, सबसे बहुत होशियार बच्चा बन जाएंगे ना। तो इसलिए जाके जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ओके, चलिए अब इसका ट्रिक क्या है वी का याद रखने का, बता देता हूँ। जब देखते हैं अक्सर गर्ल्स लोग जब फोटो क्लिक करती है तो क्या करती है? यस यस, ऐसे करती है ना। प्लीज़ माइंड, डोंट माइंड, बट मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ओके, फनी एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। ओके, तो वो क्या करती है? ऐसे करती है ना, वी वी। और जैसे कहीं पे आप विन करते हो, कोई भी चीज़ में आप फर्स्ट स्थान आते हो, तो क्या करते हो? यस, आई एम विनर, आई एम विनर, बोलते हो ना, बोलते हो ना, बोलते हो ना, बोलो बोलो यस। तो वहीं से आपको याद रखना है वी। वी फॉर क्या हुआ? याद रहेगा? ओके, वेरी गुड। वी का वैल्यू क्या होता है? 5। क्या वैल्यू होता है? 5। याद रहेगा। पहला लेटर क्या था? आई। आई फॉर इंडिया। वी याद रहेगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वी याद रहेगा। वी का वैल्यू क्या होता है? 5। नेक्स्ट 3 सिम्बल्स उन्होंने दिया। तीसरा सिम्बल्स क्या था? क्या दिख रहा है इस तरह से, क्या बन रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। एक्स। क्या था तीसरा सिम्बल्स? एक्स था। एक्स मैक्स, एक्स मैक्स होता है ना। अब आप कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या होता है? तो मैं बता दूं, इसका वैल्यू 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। ओके, एक्स का वैल्यू क्या? 10। तो मैंने कितने सिम्बल्स बताए? 3 सिम्बल्स। पहला सिम्बल्स आई, दूसरा सिम्बल्स वी, तीसरा सिम्बल एक्स। याद रहेगा? ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या होता है? 10। अब मैं आपको, मैंने क्या सिम्बल्स किया? पहला आई, दूसरा वी, तीसरा एक्स। आई का वैल्यू क्या होता है? 1। वी का वैल्यू क्या होता है? 5। एक्स का वैल्यू क्या होता है? 10। अब ये जो 3 बेसिक सिम्बल्स थे उनके, इस तीन बेसिक सिम्बल्स के कुछ नियम्स थे। अब मैं आपको नियम बता दूं। ये आई और एक्स है ना, दिख रहे हैं आपको? आई और एक्स, 2 सिम्बल्स। उन्होंने ये दोनों सिम्बल्स को कहा कि 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। कितने टाइम से? 3 टाइम्स से। 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट इसे नहीं कर सकते। किसे किसे? आई एक्स, आई एक्स को कितने टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते? 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। याद रहेगा आपको? क्या याद रहेगा? आई और एक्स को 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ओके, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत मज़ा आने वाला है, आगे और मज़ा आएगा। बस आप मेरे वीडियो के इन तक बने रहो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। कर देंगे ना? वेरी गुड। चलिए, मैंने क्या बोला? आई और एक्स को जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। आई और एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 और 10 होता है ना। आई और एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 और 10। चलिए, अब नेक्स्ट उनका था कि वी। वी है ना, वी 5। भाई वी का वैल्यू क्या होता है? 5। वी वी वी, याद आ गया? वी वी वी, यस। तो वी को जो है आप 1 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। वी को आप
वन टाइम ही लिख सकते हैं। जैसे अब अगर आपको 55 लिखना है, जैसे अगर 10 लिखना है, 10 होता है ना, v होता है 5 प्लस v प्लस, यानी कि 5 प्लस 5 10 हो गया ना। पर ये गलत हो जाएगा, उन्होंने इसे लिखने के लिए एक नया सिंबल दिया, क्या था 10x। उन्होंने क्या कहा, v को हम वन टाइम से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। याद रहेगा मैंने क्या क्या नियम से बताए, बोलिए, याद है आपको? पहला नियम उनका ये था कि i और x को आप i और x को 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, एंड v को जो है आप वन टाइम ही लिख सकते हैं। ओके, उन्होंने ये 3 बेसिक नंबर्स दिए थे। क्या क्या बेसिक नंबर्स थे उनके, i, x एंड v। ओके, क्लियर है? क्लियर है, दिख रहा है ना? इनके वैल्यूज क्या होते हैं, i के वैल्यूज 1, x के वैल्यूज 10 एंड v के वैल्यूज 5। I, X, V are the basic 3 symbols of Roman numerals। याद रहेगा, I, V, X जो थे वो 3 बेसिक सिम्बल्स थे रोमन न्यूमरल्स के। फिर उन्होंने इनके ये बेसिक सिम्बल्स थे, उन्होंने टोटल 7 सिम्बल्स दिए थे। ओके, उन्होंने टोटल कितने सिम्बल्स दिए थे, 7, V एंड 5 कितने हो गए, 7। टोटल कितने सिम्बल दिए थे, 7 सिम्बल। तो जिसमें से मैंने 3 सिम्बल्स तो बता दिया ना मैंने। अब कितने बचे, 4। चलिए उसे भी देख लेते हैं 4 सिम्बल्स। ओके, तो उन्होंने आई वी एक्स के बाद उन्होंने एक नया नंबर्स दिया। अब जैसे आपको बता दूं, अगर आपको लिखना हो 40, अगर 40 लिखना तो आप क्या करोगे x, 10 का वैल्यू क्या था x, 40 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि x x x एंड x 40 हो गया। पर ये रॉन्ग है, उन्होंने 50 को अलग नंबर दिया। इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनके नियम थे कि i और x को 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना। i और x को आप 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए उन्होंने जो है इसका मतलब एक नया सिंबल दिया, जो था L। क्या था जो दिख रहा है, ये L था। ओके, देखिए L ऐसे बनता है ना, L हैंड पे हैंड अप एंड डाउन करेंगे तो L बन जाएगा ना L का वैल्यूज क्या होता है, 50। क्या वैल्यूज होता है, 50। ये कितने नंबर्स के सिंबल्स थे, 4th नंबर के। मज़ा आ रहा है? अगर आपको मज़ा आ रहा है तो नीचे बोले बहुत मज़ा आया, नीचे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए बहुत मज़ा आया। और अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं रोमन नंबर्स का, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है आपको, कर दोगे ना? वेरी गुड। हाँ, तो क्या था, उन्होंने 4th नंबर सिंबल दिया L, जिसका वैल्यूज होता है 50। नेक्स्ट उन्होंने और दिया, क्या है, C फॉर क्या होता है, चंदा मामा दूर के। C4 क्या होता है चलिए, C का वैल्यूज क्या होता है, 100। क्या वैल्यू होता है, 100। अब मैं आपको इसका याद करने का तरीका बता देता हूँ। क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में जब आपके फेवरेट प्लेयर जब सेंचुरी लगाते हैं, 100 लगाते हैं, या छक्का चौका चल रहा है एकदम पूरा, आप मज़े से एकदम क्रिकेट्स खा रहे हो और मज़े ले रहे हो, मैच का लेते हो ना। तो जब आपके फेवरेट प्लेयर ने 100 रन्स बना लिए, कितने रन्स, 100, तो उसे क्या बोला जाता है, सेंचुरी मार दिया उन्होंने, सेंचुरी मार दिया, शतक मार दिया। आप इसी पूरा डांस करते रहते हो, कहते हो ना हमारे फेवरेट प्लेयर्स ने शतक मार लिया, करते हो ना। तो सेंचुरी का फर्स्ट लेटर क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, सेंचुरी का फर्स्ट लेटर C से स्टार्ट होता है ना। तो C का वैल्यूज क्या होता है, 100। क्या होता है, 100। तो मैंने कितने सिंबल्स के बारे में बता दिया, 5 बताया ना, 5। क्या क्या, I, V, X, L एंड C। याद रहेगा,
IVXL एंड C। 5 सिंबल्स हो गया। अब कितने बचे? 2 बचे ना। आइए जल्दी जल्दी से भी पढ़ लूं। 2 सिंबल्स में उन्होंने एक सिंबल्स क्या दिया? यस, डी। क्या दिया? डी फॉर क्या होता है? डंबल। डंबल होते हैं ना, जिम वगैरह जहाँ करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े डंबल्स होते हैं। 100 kg के, 50 kg के, 500 kg के, बहुत सारे बड़े बड़े डंबल्स होते हैं। तो जो जिमर्स होते हैं ना, वो 500 kg को भी ऐसे उठाएंगे और ऐसे उठा लेंगे, ऐसे और ऐसे, एकदम आसानी तरीके से। बट अगर आप उठाएंगे 100 kg के, अगर डंबल्स को भी उठाएंगे तो आप एकदम पूरा एकदम परेशान हो जाएंगे, पर आपसे उठ नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जो जिमर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, पर डे जो जिम करते हैं, वो जो है 500 kg के भी डंबल्स को उठा लेते हैं, है ना। तो डी का वैल्यूज क्या होता है? 500। याद रहेगा, याद रहेगा। यस। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की ओर। नेक्स्ट उनका सिंबल्स क्या था? एम। क्या है, दिख रहा है? एम 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 एम। एम का वैल्यूज क्या होता है? बताइए बताइए। एम का वैल्यूज होता है 1000। 1000 याद रहेगा। चलिए, अब जैसे आपका कोई फेवरेट डिश है, फेवरेट डिश एकदम कितनों कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ में दे या कितनों भी रुपीज़ में दे, आप क्या करोगे? उसे पूरा चट करना चाहोगे, एकदम चट करना चाहोगे ना। खासकर कन्याएं जो होती है ना, फीमेल, अगर उन्हें वो क्या होते हैं, पानी पूरी, मुंह में पानी आ गया होगा आपके थे। पानी पूरी अगर उसे 1000 पीस भी दे दिया जाए ना, तो वो पूरा का पूरा चट करते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, एकदम गप गप, एकदम पूरा एकदम खाते जाएंगे, क्या ना, है ना। या आपको कोई आपके फेवरेट चीज़, फेवरेट फ्रूट्स कुछ भी दे दिया जाए, तो आप सोचेंगे ना, आपको 1000 पीस भी दे दिया जाए तो आप सोचेंगे कि मेरे लिए तो बहुत कम है, और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ना। तो ये किसके वैल्यूज होते हैं? एम के। एम के वैल्यूज कितने होते हैं? 1000। याद रहेगा। तो मैंने कितने डिजिट के बारे में बताया? 7। क्या क्या डिजिट होता है? 7 बताइए। 7 कितने डिजिट, क्या क्या डिजिट थे? 7 सिंबल्स क्या थे? 7 सिंबल्स थे। चलिए मैं एक एक करके अब फिर से समझा देता हूँ आपको। पहला था आई। क्या था पहला? आई का वैल्यूज क्या होते हैं? 1। आई के वैल्यूज क्या होते हैं? 1। सेकेंड वन इज वी के वैल्यूज क्या होते हैं? 5। ओके। नेक्स्ट वन इज एक्स के वैल्यूज क्या होते हैं? 10। याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज एल के वैल्यूज क्या होते हैं? 50। एल याद रहेगा, एल 50। नेक्स्ट इज सी फॉर सेंचुरी, 100। वैल्यूज क्या होते हैं? 100। याद हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज डी के वैल्यूज क्या होते हैं? डंबल, 500। एंड लास्ट वन इज एम। एम तो बहुत स्वादिष्ट है, 1000 है ना। एम तो मेरे लिए बहुत टेस्टी है। मुझे 1000 पीस भी अगर मिल जाए ना, तो मैं चट कर जाऊंगा सारे के सारे पीसेस को। तो एम के वैल्यूज क्या हुए? 1000। ये है हमारे रोमन नंबर के 7 वैल्यूज, 7 सिम्बल्स, जिसके मैंने वैल्यूज बताए, जिसके हमने सिम्बल्स बताएं। क्या क्या सिम्बल्स थे मैं एक बार फिर से रिपीट करता, ताकि आप याद हो जाओ। आप ये सेशन के एंड तक होते होते आप रोमन नंबर पूरा एकदम चट कर जाओ कि रोमन नंबर तो पूरा मैंने सीख लिया है ना। चलिए क्या थे? IVXL। क्या हुए? IVXL, बोलिए। IVXL 1 5 10 50, 1 5 10 50 IVXL। नेक्स्ट क्या था? सेंचुरी, CDM, कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी, है ना। IVXL CDM, IVXL CDM, बोलिए। आपको याद हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रोमन नंबर्स के सारे वैल्यूज, सारे सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। IVXL
सी डी एम, आई का वैल्यूज 1, वी का वैल्यूज 5, एक्स का वैल्यूज 10 एंड एल का वैल्यूज 15, सी के वैल्यूज 100 सेंचुरी, डी के वैल्यूज 500 एंड एम के वैल्यूज 1000। क्लियर हो गए? आई थिंक आपको रोमन नंबर्स के 7 सिंबल्स क्लियर हो गए। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत मज़ा आया ना? यस। अगर आपको मज़ा आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल में मुझे मोटिवेट करते हैं, अगर मुझे 60+ लाइक्स हो गए इस वीडियोज़ में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एकदम धमाकेदार लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो एकदम धमाकेदार लाने वाला हूँ। ओके, लाऊंगा ना? ओके, वेरी गुड। चलिए, इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें मुझे और बहुत मज़े से वीडियो का एकदम आनंद लेते रहें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें बड़े ही सहज तरीके से। ओके, तो हमने 5 सिम्बल्स बता दिया, सॉरी 7 सिम्बल्स हमने बता दिया। अब चलते हैं वो 7 सिम्बल्स से नंबर्स का डेरिवेशन कैसे करेंगे, किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, जानना जरूरी है ना। अब सिम्बल्स तो आपको पता चल गया, उसका वैल्यूज याद हो गया, बट उसके डेरिवेशन को तो पता समझना जरूरी है। चलिए चलते हैं डेरिवेशन की ओर। ओके, तो उन्होंने 3 बेसिक सिम्बल्स दिए थे। क्या क्या थे? पहला था आई का वैल्यूज क्या होता है? 1। ओके, अब मुझे 2 लिखना है। 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखेंगे? 1 + 1, इट मीन्स आई 1 का वैल्यूज क्या होता है? आई, फर्स्ट सिंबल था आई + आई, इसे हो गया हमारा 2। समझ रहे हैं? 3 अगर लिखना हो, आई + आई इज इक्वल टू, मतलब 3 लिखना हो तो 1 + 1 + 1। समझ पा रहे हैं ना? ये हमारे क्या हो गए? आई के वैल्यूज क्या होते हैं? आई + आई इज इक्वल टू 3। क्लियर है? इसी तरह फिर 4 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में उन्होंने क्या किया? अब जैसे आई 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, आई + आई या 1 + 1 + 1 + 1 4 लिख सकते हैं। पर उन्होंने क्या बोला था, क्या नियम था उनका? आई और एक्स को आप 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो अब भाई राइट क्या होगा? तो उन्होंने एक नया सिम्बल्स दिया, वो क्या था? 5। वी सिम्बल दिया उन्होंने, वी का वैल्यूज क्या होते हैं? 5। तो अब मैं 5 में -1 करूँगा तो क्या 4 होगा? 5 - 1 इज इक्वल टू 4 होता है ना। 5 में 1 माइनस कर दिया, 4 हो गए। तो 5 का वैल्यूज क्या होता है? वी। और जब मुझे 1 माइनस करना हो तो उसके लेफ्ट साइड में आई लिखूंगा, उनके 1 के वैल्यूज को आई। ये हमारा क्या हो गया? 4। 5 तो हो ही गया। 6 में फिर क्या होता है? जब आपको 6 लिखना हो तो 5 तो मुझे पता है, 5 में +1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? +1 माइनस करेंगे तो 4, +1 ऐड करेंगे तो 6। जब वो ऐड 1 करेंगे तो वो हम सिंबल्स के राइट साइड में उस वैल्यूज को लिखेंगे जो मुझे ऐड करनी है। ओके, तो 6 में मुझे 5 में मुझे 1 ऐड करनी है, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 5 में +1 ऐड करनी, तो राइट साइड 5 का वैल्यू वी एंड राइट साइड आई। मैंने क्या बोला? जब आपको माइनस करना हो तो लेफ्ट साइड, और जब प्लस करना हो तो राइट साइड करना है। ओके, 6 हो गया। नेक्स्ट वन इज 7। 7 को किस तरह लिख सकते हैं? 5 + 2। 5 का सिम्बल्स क्या होता है? वी, और 2 का सिम्बल्स आई। 7। फिर 8 के वैल्यूज किस लिख सकते हैं? 5 + 3 इज इक्वल टू वी एंड 3 टाइम्स आई। 8 हो गए। अब 9 में क्या होगा? 5 + 4 लिख सकते हैं ना। तो 5 का वैल्यूज क्या होते हैं? वी। अब 4 को गलत, मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले? 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। समझ गए? यस, ध्यान में रखना है बस। मैंने जो सिम्बल्स बताया उसके वैल्यूज को याद रखें और प्लस माइनस करते जाएं, आपका सारा रोमन नंबर्स क्लियर हो जाएगा। ओके,
9 एंड 10 तो पता ही है x। तो ये हमारे थे बेसिक नंबर्स। इसी बेसिक नंबर्स से उन्होंने सारे नंबर्स का डेरिवेशन किया। अब जैसे अगर आपको 40 लिखना हो, मैंने पिछले बताया था ना 40 को मैंने क्या बोला, 50 माइनस 10 होता है ना। 50 का वैल्यूज क्या होता है L। मुझे क्या करनी है -10, किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड। L के लेफ्ट साइड 10 का वैल्यूज क्या होता है x। ये हमारा हो गया 50 हो गया ना। अब अगर 40 हो गया 40। अब अगर मुझे इसी तरह आगे बढ़ना है 41 42 43 लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर आएंगे 50 पे पास। 50 के बाद फिर 60 क्या 60 किस तरह लिखेंगे 50 + 1। ओके, इसी तरह आपका टोटल नंबर्स बनेगा कहीं भी 1000 तक का टोटल नंबर्स। एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी आपको डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं, किया जाता है बहुत जगह। अब बोलेंगे सर डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है, वॉच देखते हैं, वॉच ये मैंने भी पहना है ना, है ना। तो इसी वॉच में भी यूज होता है रोमन नंबर्स। अब देखिए मैंने क्लास का नंबर क्या चीज़ से लिखा है, वी। क्या लिखा है, क्लास वी। अब अगर आप रोमन नंबर जानते सर क्लास वी क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जब आपने रोमन नंबर पढ़ लिया तो क्लास वी क्या होता है, 5 क्लास होता है, समझ जाएंगे ना। तो क्लास लिखने के लिए हम रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग क्या हो रहता है, पहले डिजिट में रहता है, फिर उसका रोमन नंबर्स में रहता है 1 2 ऑप्शन जो लिखा होता है 1 2 3 4 रहता है ना। तो इस सब जगह जो है यूज किए जाते हैं रोमन नंबर्स के। तो इस तरह से हमारा टोटल आज का रोमन नंबर्स क्लियर होता है। अगर आपको किसी भी नंबर्स का रोमन नंबर्स फाइंड आउट करना है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर इस नंबर का रोमन नंबर्स मुझे बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, आई थिंक आज आप जो है पूरे रोमन नंबर्स को क्लियर कर लिए होंगे। मैं एक बार फिर से 7 उसके वैल्यूज़ एंड 7 उसके जो सिम्बल्स थे उनको एक बार रिकैप करा दूँ, ताकि आपको देखिए रोमन नंबर्स में कुछ नहीं है। अगर आप ये 7 सिम्बल्स के आपके माइंड में हैं, 7 सिम्बल्स के वैल्यूज़ अगर आपको पते हैं, तो आप किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई प्रॉमिस कि आप इस 7 नंबर को याद रखेंगे ऑलवेज। हमारे दिए गए सिम्बल्स और हमारे दिए गए ट्रिक्स पे आप इसे याद रखेंगे। पहला क्या था, आई। फर्स्ट वन इज आई का वैल्यूज 1। सेकेंड वन इज वी का वैल्यूज वी का वैल्यूज क्या होता है 5। नेक्स्ट वन इज एक्स, IVXL, बोलिए IVXL CDM, IVXL CDM, IVXL, एक्स का वैल्यूज 10, L का वैल्यूज 50, IVXL, C का वैल्यूज 100, D का वैल्यूज बोलिए 500, डम्बल 500 एंड M का वैल्यूज 1000। सबसे मेरा टेस्टी 100 ही है, याद रहेगा आपको M। चलिए इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिना किए यहाँ से जाएंगे नहीं। पहले आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो आप करेंगे। ओके, करेंगे ना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि सभी लोग इसे लाभान्वित हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।